हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और अपन ने फिर देखा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपन ने कैसे ड्राइव होता है, डेल्टा टी की वैल्यू कैसे निकाली थी। फिर उसके बाद अपन ने उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, राइट। ठीक है, तो बच्चों आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये अपनी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अपन ने अभी तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी थी। फर्स्ट वन इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड अपन ने देखा था इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट वन इज ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो आज अपन की लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसकी वर्किंग देखेंगे, इसको समझेंगे। फिर इसके बाद एक चीज़ और बचती है, वांट ऑफ थ्योरी, उसका अपन एक और लेक्चर देखेंगे। इसके बाद अपना सॉल्यूशन चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो बच्चों पहले होपफुली सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी को, बोर्ड क्लियरली विजिबल है, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पे। अब सबसे पहले अपन को ये समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, समझ में आया। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, हमें पहले ये चीज समझनी है। ऑस्मोसिस बच्चों क्या होता है कि जैसे हमारे पास है ना सॉल्यूशन, एक तो हमारे पास सॉल्यूशन है और दूसरा एक प्योर सॉल्वेंट है ना। अब हमने उन दोनों को सेपरेट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसको अपन आगे भी थोड़ा समझेंगे, पहला भी नाम याद रख लो। मेम्ब्रेन एक ऐसा, मतलब यूं समझ लो कि है ना दो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को अलग करने के लिए बीच में कुछ अपन ने लगाया हुआ है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी आगे समझेंगे होती क्या है ये। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों कि जब हमारे पास है ना एक तरफ सॉल्यूशन है, दूसरी तरफ प्योर सॉल्वेंट है, और उसको हमने क्या कर रखा है, उनको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से उनको अलग अलग करके रखा हुआ है। तो धीरे धीरे होता क्या है कि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व, सॉल्यूशन की तरफ जाते जाते हैं। तो क्या होता है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सॉल्यूशन में मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो इससे क्या होता है, प्रेशर बिल्डअप होता है। तो इस प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो पहले तो ऑस्मोसिस समझ में क्या, आप ऑस्मोसिस समझ में क्या है। ऑस्मोसिस क्या है, व्हेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पासेस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड मिक्स इनटू द सॉल्यूशन, दैट दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस, है ना। ठीक है, अब ये क्यों होता है ना। पहला तो ये था कि भाई सॉल्वेंट है और इधर सॉल्यूशन है, तब सॉल्वेंट के पार्टिकल पास कर रहे थे। ठीक है, दूसरा अपन क्या करते हैं कि दो सॉल्यूशन ले लेते हैं, सॉल्यूशन सेम है लेकिन सिर्फ कंसंट्रेशन डिफरेंट है उनमें, है ना। तो अलग अलग कंसंट्रेशन क्या करते हैं, दो सॉल्यूशन को जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अपन जब सेपरेट करते हैं, तो क्या होता है कि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं, और एट द एंड क्या होता है कि उनकी कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इस तरीके से उसमें ऑस्मोसिस होता है। तो ऑस्मोसिस अपन बच्चों दो तरीके से होता है, एक तरफ या तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल रख दीजिए, दूसरी तरफ सॉल्यूशन, या दोनों तरफ सॉल्यूशन होगा और दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, या फिर हमें क्या करना है, दोनों तरफ सॉल्यूशन रखना है और दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंस होनी चाहिए, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल डाइल्यूट से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, है ना। तो ये था बच्चों ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, पहले तो हमें ये चीज समझनी थी, तो एक बार अपन इसके डेफिनेशन भी लिख लेते हैं कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। When a semi-permeable
व्हेन अ सेमी परमिएबल membrane is placed between a solution and a solvent. When a semi-permeable membrane is placed between a solution and a solvent, then solvent molecule will pass through the membrane and mixed into the solution and mix into the solution. So this process is called as osmosis. Is called as osmosis. ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा ये जो फ्लो होता है ना बच्चों, स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है। तो एक तो डेफिनेशन अपन ये समझ लेते हैं यार, ऑस्मोसिस क्या है कि जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होके सॉल्वेंट सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। और या अपन ऐसा बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल into the solution via semi permeable membrane is called as osmosis। ठीक है, तो ये जो फ्लो होता है ना स्पॉन्टेनियस होता है, इसके लिए हमें बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी देने की कोई नीड नहीं होती है, अपने आप ये फ्लो शुरू हो जाता है। सो दैट प्रोसेस कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ठीक है, ठीक है, तो ये तो था बच्चों हमारा ऑस्मोसिस। ठीक है, अब है ना पहले अपन समझ लेते हैं कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो बच्चों इसमें डिफरेंस क्या है, दो डिफरेंस है मेनली। पहला डिफरेंस है कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं और सॉल्यूट के पार्टिकल मूव नहीं करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, इन ऑस्मोसिस, तो पहला डिफरेंस क्या है ऑस्मोसिस में बच्चों, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव इन सॉल्यूशन एंड इन डिफ्यूजन में क्या होता है बच्चों, solute and solvent particle move in opposite direction। solvent particle move in opposite direction, right। समझ में आया। ठीक है, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है डिफ्यूजन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल ना अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये एक तो पहला मेन डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस है कि हमें ऑस्मोसिस के लिए
in osmosis semi permeable membrane is required semi permeable membrane is required and in diffusion it is not required, right? तो इसमें हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड रहती है, लेकिन डिफ्यूजन में ये रिक्वायर्ड नहीं रहती है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, राइट। चले आगे बच्चों। तो पहले तो हमने ऑस्मोसिस समझा, अब फिर उसके बाद हमने डिफरेंस समझा ऑस्मोसिस और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। चले आगे। अब अपन समझ लेते हैं मेन, बार बार जो मैं नेम ले रहा था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, वो क्या होती है उसको अपन समझ लेते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है। राइट। Now we have to understand semi permeable, ठीक है, membrane। ठीक है बच्चों, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है अब हमें ये समझना है, ठीक है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये मेम्ब्रेन एक ऐसी तरह की मेम्ब्रेन होती है कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल को अलाउ होने देती है अपने थ्रू, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल को अलाउ नहीं होने देती। दैट्स व्हाई दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक बार फिर से, इट इज अ मेम्ब्रेन which allowed solvent molecule to pass through in it but does not allow solute particle to pass through in it. तो that type of membrane is called as semi permeable membrane। एक बार मैं इसकी बच्चों डेफिनेशन भी लिख लेता हूं, ठीक है। A membrane which allow the solvent molecule to pass through it and prevent solute molecule right, and prevent solute molecule through it is called as semi permeable membrane। is called as semi permeable membrane, ठीक है, समझ रहे हैं। चले आगे। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चों, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को अपने थ्रू पास होने देती है लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देती। तो ऐसी मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बच्चों जो बेस्ट डिजाइन जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अवेलेबल है दैट इज फॉर कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है। तो जो सबसे अच्छी जो अभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अवेलेबल है दैट इज फॉर कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो Cu2 FeCN6
ठीक है, ठीक है। सो द बेस्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो अवेलेबल है, जो अभी चल रही है, दैट इज कॉपर फेरोसाइनेट Cu2FeCN6 का, जो आप अभी क्या करते हैं अपने पोर्स में से अपने सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को मूव करने देते हैं ये। ठीक है बच्चों, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्लियर है। चलो अब अपन को समझना है कि अपन ने पहले ऑस्मोसिस समझा, फिर उसमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस समझा, फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन समझी। अब अपन को समझना है वर्किंग ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, नाउ व्हाट आर द वर्किंग ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? Next is working of semi permeable membrane। ठीक है, तो बच्चों इस वर्किंग ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में बच्चों तीन थ्योरी है, तीन तरह की थ्योरी है। द फर्स्ट वन इज the sieve theory, second one is the solution theory, ठीक है, and the third one is vapor pressure theory। and the third one is vapor pressure theory, right। तो बच्चों तीन तरह की थ्योरी अवेलेबल है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वर्किंग के लिए, सीव थ्योरी, सॉल्यूशन थ्योरी एंड वेपर प्रेशर थ्योरी। अब बच्चों एक एक करके अपन सारी थ्योरी को समझेंगे। अब पहले समझते सीव थ्योरी क्या होती है। सीव थ्योरी में क्या करते हैं बच्चों, अपन एक ऐसी तरह की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपन बनाते हैं जिसके जो पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो इसमें पास कर जाते हैं, लेकिन जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जो बड़े बड़े होते हैं वो इसमें से पास नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की वर्किंग जो होती है मेम्ब्रेन की, तो दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज सीव थ्योरी। इसमें क्या होता है कि पोर्स बहुत छोटे कर देंगे तो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, वो तो पास कर जाते हैं, लेकिन जो बड़े सॉल्यूट के मॉलिक्यूल होते हैं वो इसमें से पास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपन इसमें डिजाइन करते हैं सीव थ्योरी में। लेकिन ये फेल हो जाती है उस जगह पे जहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल भी अगर छोटे छोटे होते हैं तो वो भी इसमें से पास कर जाते हैं। दैट थ्योरी इज फेल्ड, राइट। समझ में आया? तो बच्चों ये थी हमारी सीव थ्योरी, जिसमें हम एक ऐसी मेम्ब्रेन लेते हैं जिसमें कि सॉल्वेंट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल तो पास कर जाते हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो जिससे क्या होता है कि सॉल्वेंट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल तो पास कर जाते हैं, लेकिन सॉल्यूट के जो बड़े बड़े पार्टिकल है वो पास नहीं हो पाते इसमें से। ठीक है, तो वहां तक तो ये थ्योरी बहुत अच्छे से काम करती है, इस तरह की मेम्ब्रेन बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन जब सॉल्यूट के भी पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं तब ये थ्योरी अच्छे से काम नहीं करती। मतलब इस तरह की जो इस थ्योरी से जो बनाई हुई जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो ढंग से काम नहीं कर पाती है, तो वहां पे ये फेल हो जाती है। ठीक है, तो ये तो थी बच्चों सीव थ्योरी। अब आ जाते हैं बच्चों सॉल्यूशन थ्योरी। सॉल्यूशन थ्योरी में क्या होता है कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, वो ऐसी मेम्ब्रेन है कि जो इसमें से पास कर देता है वो उसको डिसॉल्व होने देती है, और जो इसमें इनसॉल्युबल है वो उसको पास नहीं करने देती है ना। फॉर एग्जाम्पल फिनॉल है ना, फिनॉल के सॉल्यूशन अपन बनाते हैं CaNO3 2 सॉल्यूशन है ना। अब फिनॉल के सॉल्यूशन में क्या है कि जो वाटर इसमें क्या होता है, फिनॉल में सॉल्युबल होता है। तो ये क्या करता है कि फिनॉल वाटर को तो अपने थ्रू पास होने दे देगा, लेकिन CaNO3 को पास नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि वाटर सॉल्युबल है इसमें।
ठीक है। NCO इनसॉल्युबल है तो इसके पार्टिकल को मूव नहीं करने देगा। सो दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन थ्योरी। इसमें अपन सिर्फ सॉल्यूशन एक ऐसा अपन ऐसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेंगे जो अगर उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो अगर उसमें सॉल्यूबल है तो वो तो उसको तो पास करने देगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो सॉल्यूबल है उसको पास करने देगा, लेकिन जो सॉल्यूशन मॉलिक्यूल जो इनसॉल्यूबल है उसको उसमें से पास नहीं होने देता है। फॉर एग्जाम्पल फिनॉल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और अपन ने जो सॉल्यूशन लिया है वो CaNO3 का सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। तो इस थ्योरी में क्या होता है कि जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूबल होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में वो तो पास कर जाते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल उसमें सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल जो उसमें इनसॉल्यूबल है मतलब सॉल्यूबल नहीं है वो उसमें से पास नहीं कर पाते हैं। तो दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन थ्योरी, राइट। क्लियर है। थर्ड थ्योरी है बच्चों वेपर प्रेशर थ्योरी। ये बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है और वाइडली सबसे ज्यादा थ्योरी जो यूज होती है वो है बच्चों वेपर प्रेशर थ्योरी। वेपर प्रेशर थ्योरी में क्या होता है कि बच्चों आपको पता है कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। अपन ने पढ़ा था ना वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लोअरिंग वेपर प्रेशर, जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। और इसके अलावा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर कम होता है। तो ये क्या करते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के वेपर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो उसमें से पास कर जाते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल इतना प्रेशर उनके पास नहीं होता कि वो इसमें से पास कर पाए। तो होता क्या है कि सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसमें से पास कर जाते हैं इजीली और हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस अकर होता है। तो ये थ्योरी बहुत वाइडली यूज है और सबसे ज्यादा काम भी यही आती है, ठीक है बच्चों। और किस पे वर्क करती है, वेपर प्रेशर पे वर्क करती है ये। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों? एक बार इसको नोट करो फटाफट। होपफुली सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। ठीक है, चले आगे बच्चों। तो ये तो थी बच्चों हमारी तीन थ्योरी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वर्क कैसे करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कैसे करें, राइट। उसकी वर्किंग कैसे होती है, हम उसको मेजर कैसे करें। तो अब उसके लिए एक पूरा एक्सपेरिमेंट है वो हमें समझना पड़ेगा, राइट। तो उसका अपन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये डायग्राम है बच्चों। तो अपन ड्रॉ कर रहे हैं डायग्राम हाउ टू मेजर दी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। अब बच्चों ये क्या है, ये हमारा वाटर है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये हमारा वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है। ठीक है, दैट इज वाटर सॉल्वेंट, राइट। ये जो बच्चों इसकी तरह इधर इसके अंदर जो है ना दैट इज शुगर सॉल्यूशन, ठीक है।
ठीक है। और ये जो बाहर है ना इसकी तरफ, ये जो आप देख रहे हो, तो बच्चों ये जो है ना ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। राइट। अब इसमें क्या होता है कि शुगर सोल्यूशन ये पूरा फिलअप है और इनिशियल लेवल जो ट्यूब का था ना इसमें बच्चों वो यहाँ तक था। ठीक है, इसके अंदर पूरा शुगर सोल्यूशन है और इनिशियल लेवल जो था ना वो यहाँ तक है। अब क्या होता है बच्चों, अब जब ये हमारा ऑस्मोसिस हो जाएगा, ठीक है, अब जब हमारा ये ऑस्मोसिस होगा इसमें, तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो सॉल्वेंट की शुगर सोल्यूशन है इसके अंदर, ये वाटर सॉल्वेंट है बाहर, और ये बाहर इसकी ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, लगी हुई है। तो अब क्या होगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये वाटर सॉल्वेंट इसमें पास करेगा, ठीक है। अब इसमें पास करता जाएगा, ठीक है, तो पास करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा अंदर, क्योंकि सॉल्वेंट अंदर जा रहा है सॉल्यूशन के अंदर, तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इस ट्यूब में क्या है कि ये पहले लेवल यहां तक था, अब इसमें ये सॉल्यूशन का लेवल यहां इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल लेवल, ठीक है। ये इनिशियल लेवल था, ये फाइनल लेवल था, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो इनिशियल और फाइनल लेवल के बीच में डिफरेंस आ गया, एक हाइट क्रिएट हो गई है। तो ये क्योंकि वॉल्यूम इसके अंदर इंक्रीज हुआ और ये हमारा ट्यूब के अंदर, ये हमारा इसमें आप सॉल्यूशन को बनाना चाहो, शुगर सॉल्यूशन को डॉट डॉट करके अपन बना सकते हैं इफ यू वांट टू मेक इट। ठीक है, तो ये आगे ऊपर बढ़ता जा रहा है, इसमें भी चाहो तो डॉट डॉट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये हाइट इंक्रीज हो रही है बच्चों। तो हाइट इंक्रीज हो गई, क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसके अंदर चले गए, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसके अंदर चले गए, तो ये इसका लेवल बढ़ गया, लेवल बढ़ गया। तो यहाँ पे आपको पता है अगर हाइट आई है तो इसका ये वेपर प्रेशर बढ़ा है, और अपन यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो डेवलप होगा इस हाइट की वजह से, तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख लेता हूँ, ठीक है। सो द डेफिनेशन विल बी द हाइड्रोस्टैटिक ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बच्चों, the hydrostatic pressure developed as a result of osmosis is a measure of osmotic pressure of solution। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है इसकी इधर, इसकी हाइट की वजह से, और ये किसकी वजह से डेवलप हुआ, ऑस्मोसिस की वजह से, तो इस प्रेशर को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों जो ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन जो लिखते हैं ना, डिनोट करते हैं, वो पाई से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे जो पाई होगा ना वो होगा HdG, वेयर H इज दी, ये जो हाइट है इसको अपन क्या बोलेंगे, H, जितनी हाइट ये ऊपर चढ़ा है, ठीक है।
जी एक्सेलरेशन आपको पता ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और डी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन ऊपर चढ़ रहा है तो यहाँ पे जो डेंसिटी आएगी वो सॉल्यूशन की आएगी। सो पाई इज इक्वल्स टू एच डी जी, दैट इज द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और बच्चों अपन ने पढ़ा था कि ऑस्मोसिस क्यों अकर होता है, ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अपन एक और फॉर्मूला अपन इसमें लिख सकते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस जरूरी नहीं कि एक तरफ प्योर सॉल्वेंट और दूसरी तरफ हमारा क्या हो कि सॉल्यूशन है तभी ऑस्मोसिस प्रोसेस अकर होगा। अगर हमारे तरफ दो तरफ, एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एक तरफ हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तब भी ऑस्मोसिस अकर होता है ना। और ऑस्मोसिस तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों साइड की कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाती। तो इस वजह से भी हमारा प्रेशर डेवलप होता है और वो दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज पाई, दैट इज ऑल्सो ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा सी आर टी। वो टी क्या है, टेम्परेचर, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, डेल्टा सी क्या है, डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, है ना। इसमें सी को कैपिटल लिखना है बच्चों, ठीक है। डेल्टा सी इज डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ट्यूब सॉल्यूशन। उसमें क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं, राइट बच्चों, क्लियर है। सो दिस इज द होल प्रोसेस दैट हाउ टू कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है बच्चों। तो ये अपना आज का लेक्चर था। इसमें अपन ने क्या क्या सीखा, एक तो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता क्या है, फिर इसके बाद सेमी परमिएबल की मेम्ब्रेन क्या होती है, फिर डिफरेंस क्या होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोटिक प्रेशर में, फिर इनकी वर्किंग देखी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर अपन कैसे मेजर करते हैं, दैट इज द प्रोसेस एंड दैट इज इक्वल्स टू पाई इज इक्वल्स टू एच डी जी, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा सी आर टी, ठीक है। सो दीज आर दी प्रोसेस टू कैलकुलेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट बच्चों, क्लियर है। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा कि अपन ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे इसको अपन ड्राइव कर रहे हैं, राइट, क्लियर है बच्चों। तो आज आपको घर पे इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाइए। और फिर नेक्स्ट क्लास में अपन वांट ऑफ थ्योरी पढ़ेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके बच्चों, इट्स ऑल फॉर टुडे, गुड डे, विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।